एक्सप्लेन? सिमिलरली Yes, क्या sir. रेडियल नोड किसको बोलते हैं ना, रेडियल नोड है ना, रेडियल नोड किसको बोलते हैं देख ना, पार्ट ऑफ द रेडियस, पार्ट ऑफ द रेडियस सर नया where, टॉपिक है ना ये? हाँ, where the probability सर of एक बार ये बता दो इस टॉपिक में, कुछ पीछे अरे वाले एक मिनट स्लाइड में रुक जा देख बेटा, लेना। चुप हो जा अभी, अभी चुप हो जा बेटा। पार्ट ऑफ द रेडियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is 0 is called रेडियल नोड, है ना, रेडियल नोड। हम लोग रेडियल नोड जैसे नोडल प्लेन बताया था उसी का बेटा क्या ना अनदर टॉपिक है, इसको बोलते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या बताया ना, पार्ट ऑफ द रेडियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड रेडियल नोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं, है ना, रेडियल नोड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है देख बेटा, जैसे हमारा ये आपका क्या है ना, ये आपका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, इसमें हमारा क्या ना 1s ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल, ये आपका 1s ऑर्बिटल है ना, 1s ऑर्बिटल, जिसमें आपका क्या ना जिस पर्टिकुलर जगह पे क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 95% है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिटल है। सेकेंड ऑर्बिटल में बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे है, सेकेंड ऑर्बिटल ऐसे होगा, तो इसमें भी आपका क्या है ऐसे रहेगा। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 95% एंड अबव होता है, और 95% इलेक्ट्रॉन आपका क्या है ना 95% टाइम इस पर्टिकुलर ना जगह पे मिलता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना 2s ऑर्बिटल, है ना। ये आपका क्या है ना, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1s ऑर्बिटल। अभी देखो बेटा क्या है ना, मैंने रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ। रेडियस का मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा, और ये आपका क्या है ना सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस होगा, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 95% एंड अबव है, इस जगह पे आपका क्या है 95% एंड अबव है ना, 95% एंड अबव है। बट इसका बीच में आपका जो रेडियस का एक पार्ट दिख रहा है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 0 है, तो इसको बोलते हैं रेडियल नोड, है ना, रेडियल नोड बोलते हैं। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 0 है, रेडियस बराबर मैंने कंसिडर कर रहा हूं, इस पार्ट में आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है हमारा 0 है। तो ये जो पार्ट है रेडियस का ही पार्ट है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियल नोड बोलते हैं, है ना। जिस पार्ट ऑफ द रेडियस में इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 0 होता है, सो दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड। एंड रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड ये आपका क्या है ना, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है ना n माइनस एल माइनस 1। ये आपका क्या है ना रेडियल नोड, है ना। रेडियल नोड का फॉर्मूला जो होता है n माइनस एल माइनस 1, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, भूलना ना। जहां पे n क्या है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड एल क्या है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल सर वो n क्वांटम माइनस एल, सर n माइनस 1 भी फॉर्मूला होता था ना उसका, है ना। क्या हो गया तेरा, हाँ क्या हो गया सर वो एक n माइनस 1 करके भी तो एक फॉर्मूला था। अरे तू बेटा क्यों उसके साथ मिक्स कर रहा हो, एक मिनट रुक जा, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा
ना रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है ना, n माइनस l माइनस 1। जैसे देख बेटा आपको बता दिया 2s ऑर्बिटल का रेडियल नोड कितना होगा ना, रेडियल नोड हो जाएगा हमारा कहना n का वैल्यू क्या है 2 है। हम लोग को ये चीज बेटा देख कितने बार बताया, ये बेटा गड़बड़ मत करना, l का वैल्यू 0 1 2 3 एस पी डी एफ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2s ऑर्बिटल के लिए, एल का वैल्यू 0 होगा -1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। तो दैट मीन्स मैंने जब न्यूक्लियस से 2s ऑर्बिटल में जा रहा हूं, इस जगह पे आपका क्या है ना, इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी, एक जगह पे क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी आपका 0 है। ऐसे आपका क्या है ना 3s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड क्या हो जाएगा बेटा, रेडियल नोड ना 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट मीन्स न्यूक्लियस से आप 3s ऑर्बिटल तक जाओगे तो इसमें आपका क्या ना दो जगह मिलेगा जहां पे आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है हमारा 0 है। जैसे ये आपका डी का क्या होगा, 3s सर 2D ऑर्बिटल है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें ये जगह जो मिल रहा है इस जगह पे आपका क्या है इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन क्या ना ये हमारा क्या है ना 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल। तो इसको जब न्यूक्लियस के 3s ऑर्बिटल तक जाओगे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स दो पार्ट ऑफ द रेडियस जहां पे आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 0 है। ऐसे आपका देख बेटा जैसे हमारा ना 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना होगा ना, रेडियल नोड हो जाएगा 3 माइनस बता इसमें आपका क्या है ना 1 माइनस 1 तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसमें हम लोग पता है दो न्यूक्लियस का बाद क्या होता है ना 1s, उसके बाद क्या है ना 2s, उसके बाद क्या है ना 2p ऑर्बिटल होता है। जैसे 2p x बराबर मैंने मान लिया, ये आपका क्या हो जाएगा ना हमारा 2p ऑर्बिटल है ना 2p x मान लिया। इसका क्या है ना उसके बाद 3p तक जाना है, तो 3p तक जाओगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे दिखेगा बेटा, क्या है ऐसे जगह दिखेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है 0 है। ये आपका p ऑर्बिटल, कौन सा p ऑर्बिटल ना 2p का बाद क्या है ना 3p, ये भी डम्बल शेप इन नेचर है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका 3px। तो इसमें रेडियस कंसीडर करोगे, रेडियस कैसे कंसीडर करोगे देख बेटा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये आपका एक रेडियस हो गया और ये आपका एक रेडियस हो गया, इधर आपका क्या है ना ऐसे कर लोगे, ये हमारा एक रेडियस। तो इन दोनों का बीच में एक जगह मिल रहा है जहां पे आपका क्या है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइन इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या है ना डी ऑर्बिटल के लिए निकाल सकते हैं और एफ ऑर्बिटल के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका देख बेटा 4dxy है ना, तो इसमें आपका रेडियल नोड कितना होगा ना, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है बेटा ना n माइनस l। अरे बेटा बता डी ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होगा रे 2 सर 2 ना 2 होता है बेटा, गलती मत करना बेटा। तो इसमें 2 हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा बेटा बेटा 1s ऑर्बिटल का रेडियल नोड कितना होगा, 1s ऑर्बिटल का रेडियल नोड 1s ऑर्बिटल का रेडियल नोड 0 होगा। तो दैट मीन 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या है ना 0। बेटा देख न्यूक्लियस का बाद ही तो तेरा क्या है ना 1s ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया, 1s ऑर्बिटल, तो इसका बीच में ऐसे कोई जगह नहीं मिलेगा जिस जगह पे आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी हमारा 0 है। सो दैट्स व्हाई क्या है ना 1s ऑर्बिटल का क्या है ना हमारा रेडियल नोड क्या हो जाएगा 0 होगा, है ना। 1s ऑर्बिटल का रेडियल नोड 0 होगा। डायग्राम तो समझ नहीं आया। इसमें आपका क्या है ना देख बेटा इसमें न्यूक्लियस है और इसके बाद बेटा क्या है ना 1s ऑर्बिटल हो गया,
तो न्यूक्लियस से बेटा ऐसे रेडियस बराबर जाओगे, ऐसे कोई जगह मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी 0 होगा क्या? नहीं है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, रेडियल नोड तेरा 0 हो जाएगा, है ना, रेडियल नोड 0 हो जाएगा। ये आपको बताते हैं रेडियल नोड। इसके साथ साथ कल जो हम लोग बताया था, इसमें आपका क्या है ना, एक फॉर्मूला होता है ना, नोडल प्लेन, नोडल नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का फॉर्मूला नोडल प्लेन को और आपका क्या है ना, और आपका क्या बोलते हैं ना, एंगुलर नोड भी बोलते हैं, एंगुलर नोड, है ना, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है ना, एल होता है एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। जैसे बता पी एक्स ऑर्बिटल का, जैसे 2px बता दिया, इसका हमारा क्या है ना नोडल प्लेन कितना होगा ना, पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है रे बेटा ना, इसमें 1 2 3, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एस पी डी एफ, तो इसमें आपका क्या है ना, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो कल हम लोग देखा था ना, इसमें ना एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, है ना, जेड एक्स प्लेन होता है। तो पी एक्स के लिए एक्स एक्सिस बराबर लोब्स अटैच्ड है, तो उस एक्स एक्सिस कंटेनिंग आपका प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कंटेनिंग लोब्स, लोब्स लोब्स आर अटैचिंग, है ना, अटैचिंग विथ आपका क्या हो जाएगा ना, लोब्स आर अटैचिंग विथ आपका ना एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस बराबर क्या है, लोब्स अटैच्ड है। तो एक्स एक्सिस कंटेनिंग प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन होगा, ये तेरा क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा, है ना, नोडल प्लेन होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन कितना होता है, 1 होता है। क्यों ना, पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना है ना, 1 है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला से बेटा कहना डायरेक्टली निकाल सकते, है ना, फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते। जैसे आपका कहना एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जैसे आपका कहना 2s ऑर्बिटल दे दिया, इसका नोडल प्लेन कितना होगा बेटा, नोडल प्लेन कितना होगा, नोडल प्लेन ना, इसमें आपका 0 हो जाएगा, नोडल प्लेन 0 होगा। क्यों ना, इसमें तो बेटा क्या है ना ऑल 3 एक्सिस का साथ क्या है, हमारा क्या है ना, लोब्स अटैच्ड है ना, सो दैट्स व्हाई नोडल प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, नोडल प्लेन हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो टोटल नोड्स कभी कभी निकालने बोलते हैं, टोटल नोड्स, है ना, टोटल नोड्स का मतलब क्या है ना, रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स प्लस क्या है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, और आपका क्या है ना, इसका अनदर नेम क्या है, एंगुलर नोड, है ना, एंगुलर एंगुलर नोड, है ना, एंगुलर नोड। इसमें आपका क्या हो जाएगा, देख बेटा हमारा रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है ना, एन माइनस एल माइनस 1 होता है, एंड इसका वैल्यू क्या होता है बेटा ना, नोडल प्लेन का वैल्यू क्या है, एल होता है। तो बता बेटा क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, है ना, एन माइनस 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए एन माइनस 1, जैसे आपको बता दिया बेटा कहना ना 3s ऑर्बिटल का टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या डिफाइन करेंगे, तो इसमें आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा ना, 3 माइनस 1, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना, ये आपका क्या है ना 2 हो जाएगा। तो इसमें देख बेटा एस ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना होता है, अरे रेडियल नोड कितना होता है, रेडियल नोड 3s ऑर्बिटल के लिए हम लोग देखा था अभी, कितना रेडियल नोड मिल रहा था, रेडियल नोड 3s ऑर्बिटल के लिए 2 आपका मिल रहा था। एंड नोडल प्लेन कितना मिल रहा था, नोडल प्लेन कितना मिल रहा था, 0, नोडल प्लेन 0। तो अल्टीमेट इसमें क्या है ना, टोटल नोड्स इक्वल टू क्या है ना, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स कितना हो जाएगा ना, हमारा 2 आ जाएगा, है ना, जिसमें आपका रेडियल नोड ही 2 है एंड नोडल प्लेन और एंगुलर नोड्स क्या है ना 0 है। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद करना है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है
ना n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है ना l। टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या है ना n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 है ना सर अच्छा हाँ डिटेल नोट सर समझ बीच नहीं में एक आया। दो चीज समझ में नहीं आई, आपकी वॉइस कट रही थी, वो बता दो एक बार, बीच में एक दो कौन चीजें सा कौन सा बेटा कौन सा बता रेडियल नोट सर जो रेडियल नोड ये है ना, कैसे एक तो डायग्राम से लेके ऊपर तक आपने क्या पढ़ाया, यहाँ तक वॉइस कट रही थी, रेडियल नोड से थोड़े से नीचे तक। अरे बेटा क्या तेरे को वॉइस काट रहे हैं सर सुन ले थोड़ा सा बेटा बता दो, छोटा छोटा। हाँ छोटा छोटा सुन ले बेटा रेडियल भाई नोड का मतलब सर अटेंडेंस आएगी ना, उसमें देख लेना मैंने कब ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तू सुन बेटा पहले तो अटेंडेंस से बड़ी बात है तेरे को समझ में आना चाहिए ठीक है इसमें दे ये हमारा क्या है जैसे आपका क्या है ना रेडियस किसको बोलते हैं बेटा बता ये आपका रेडियस हो जाएगा ना अरे ये रेडियस है और नहीं है जैसे ये सर्कल यस सर, कंसीडर करो है। इसमें रेडियस होगा इसका जिस पार्ट में इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 0 होता है उसको बोलते हैं रेडियल नोड है ना रेडियस का पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियल नोड जैसे देख बेटा 1s एंड 2s का बीच में एक जगह मिल जाएगा ये 1s ऑर्बिटल है ये 2s ऑर्बिटल है इसमें आपका रेडियस जब खींचोगे तो इस जगह पे क्या है ना तेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियल नोड बेटा बहुत सिंपल है ना यस सर। तो इसमें आपका क्या है मान ले तेरे को हमारा क्या है ना ये टोटल हो गया तेरा टोटल बेटा 10 सेंटीमीटर है रेडियस बेटा 20 सेंटीमीटर इसमें आपका क्या है ना ये तेरा मान ले आपका क्या है ना ये आपका 6 है और ये आपका ना 3 है ये आपका 1 है इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 0 है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल क्या ना 10 सेंटीमीटर है ना 10 सेंटीमीटर इसमें आपका ये 6 सेंटीमीटर है ये आपका 3 सेंटीमीटर ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो रेडियल नोड के कौन सा जगह पे होगा बता रेडियल नोड कौन सा जगह पे होगा 1 सेंटीमीटर हाँ, 1 1 सेंटीमीटर का वाले जगह जगह पे पे। तो दैट मीन 6 और 3 का बीच में हो रहा है ना एक जगह मिल रहा है तो सेम यस सर। चीज तो इसमें कंसिडर कर रहा हूं क्या दिक्कत है रेडियस का एक पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 0 होता है तो उसको बोलते हैं रेडियल नोड है ना रेडियल नोड बोलते हैं यस सर, ये आ गया। इसमें आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है ना n माइनस l माइनस 1 होता है रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है बता n माइनस l n माइनस 1। माइनस यस l सर, ये आ माइनस गया सर। 1 है ना तो इसमें आपका क्या है ध्रुव देख जैसे आपका क्या है ना 2s के लिए क्या हो जाएगा ना n का वैल्यू 2 l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए कितना होता है 0 0 0 होता है तो कितना रेडियल नोड आएगा 1 कितना रेडियल नोड 1 1। तो इसमें आपका क्या है ना 1 न्यूक्लियस से बेटा 2s ऑर्बिटल तक जाओगे तो इस जगह पे एक जगह मिलेगा जहां पे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन 0 है जैसे 3s के लिए क्या होगा 3s के लिए क्या होगा बता 3s के लिए कितना रेडियल नोड मिलेगा सर ना 3 माइनस 0 0 माइनस माइनस 2 तो 2 बेटा देख बेटा न्यूक्लियस से बेटा इस जगह पे तक जाओगे जहां पे आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना 0 है दो जगह मिलेगा इस जगह और इस जगह मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का सर पॉसिबिलिटी l की वैल्यू यहाँ पे 0 थोड़ी ना होगी, l की वैल्यू तो यहाँ पे 1 होगी ना 3s वाले में। अरे बेटा 3s है ये ऑर्बिटल के लिए तू कल से ओके यही सर, ओके दिक्कत है सर, तेरा हाँ कल आ से गया बेटा सर। यही दिक्कत में तू है ना इसमें ये तो लिख ले जब भी बेटा एल का वैल्यू ऑर्बिटल आता है तो ए लिख लेना तब कंफ्यूजन नहीं होगा क्या लिखोगे बता ये एल लिख इक्वल लेंगे टू 0 1 2 3 एसपीडी है ना जहां पे ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं तो फटक से बेटा ये लिख लेना है सर ना बट हम जब n वैल्यू देके फाइंड करते हैं, जैसे 3 है तो वहां पे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और वो तो 0 डिफरेंट ऐसे। डिफरेंट ऑर्बिटल बता रहा है तो तू उसके लिए कंफ्यूज क्यों हो रहा हो है तो ना सर हम एस कौन सा ऑर्बिटल भी कंसीडर होगा करें? पी ऑर्बिटल भी होगा तो बेटा कंफ्यूजन हो जाते हो बहुत जल्दी जैसे एन का वैल्यू 2 है कल से बताया बेटा एल का वैल्यू क्या होगा एल का वैल्यू क्या सर होगा l का वैल्यू 0 होगा। एंड 1 0 के लिए क्या है एस और 1 के लिए पी तो दैट मीन क्या है ना 2s ऑर्बिटल होगा 2p ऑर्बिटल होगा मैंने तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल का देख रहा हूँ 2s का देख रहा हूँ 2p का देख रहा हूँ तो सारे वैल्यू एक साथ क्यों इंक्लूड कर रहा हो तो यहाँ पे s का देखना है हमें, तो s का देखेंगे तो और 0। क्या एस ऑर्बिटल के देख रहा हो 3s ऑर्बिटल के लिए हो तो एस इसका ही देखना है ना ओके सर। पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए देख रहा हो समझ में आया ओके यस हाँ सर, आ गया। डायग्राम दिखा दो एक बार
डायग्राम, हाँ डायग्राम देख सर लिया, ये ऊपर रह गया। ऊपर रह गया तो एक बार नोट हाँ ये, अरे नहीं बीच वाला। इसको नोट सर एक करो। बार ऊपर ही कर दो ना, हम नोट भी कर लेते हैं। हाँ नोट कर ले साथ साथ, धीरे धीरे कर। में समझ नहीं आता आपने 3p कैसे बना रखा था, एक बार वो समझा देना बाद में। हाँ सर हाँ, इसमें देख बेटा सर ये क्या होगा तेरा न्यूक्लियस है, 1 मिनट रुक जा। ये आपका 2p हो गया, 2p का बाद कौन सा होगा, 3p होगा ना, 3p। मैं p ऑर्बिटल बराबर जा रहा हूँ। अरे इसमें बेटा ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। बड़ा सा बनेगा ना, आपने कैसे बना रखा है पीछे हाँ अजीब थोड़ा सा ही बनेगा ना। तो इसमें आपका देख, ये आपका जैसे ये तेरा क्या है ना 2p है, 2p ऐसे है। इसके बाद क्या ना 3p भी बनेगा ना, पूरा बनेगा ऐसे, है ना, पूरा पूरा बनेगा। लेकिन क्या ना ऐसे एक्चुअली क्या ना 3p जो है इसका 2p का बाद ही आएगा ना, वो भी तो Yes, डम्बल sir. से। Yes, तो sir. इस जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का नहीं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। हाँ Okay. तू क्या बता रहा, बता श्रेया क्या सर बता मैं रहा, बता। पूछ रही थी कि रेडियल नोड में जैसे हम रेडियस देखते हैं, तो ऐसे एंगुलर नोड में हम एंगल देखेंगे कैसे कि एंगल कहाँ माने, पे? एंगल का मतलब क्या है, प्लेन है ना, एंगल से ही यस तो सर। प्लेन आ रहा है। 90 डिग्री में प्लेन होता है और आपका 45 डिग्री में प्लेन होता है, तो उसको हम लोग प्लेन देख रहा हूँ। ठीक है, प्लेन जब कंसिडर कर रहा हूँ तो उसमें क्या है 90 डिग्री है ना, तो एंगल कंसिडर करके ही तो प्लेन आता है। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया तो बेटा। सर जैसे आपने जो वो बनाया था डायग्राम 1s और 2s वाला, उसमें जो हमारा वो आया था एंगुलर नोड, वो 0 आया था, लेकिन उसके बीच में तो स्पेस है। कहाँ स्पेस है, प्लेन आ सर जाएगा। ये वाला जो सामने बना हुआ है, हाँ इसमें आपका कैसे प्लेस हो जाएगा तेरा, है ना, प्लेन में तो मतलब रहेगा ना, एंगुलर। प्लेन में तो यस रहेगा। सर। चाहे बेटा तू थे हाँ यस इसमें सर। एक्स वाई जेड करो तो इसमें प्लेन में तो रहेगा ही, है ना। ये प्लेन में नहीं रहेगा बेटा, यस। एक्स वाई जेड करोगे। हाँ रहेगा। हाँ 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा बेटा। लेकिन एस में नोट कैसे मिल सकती है हमको, एस तो मतलब तीनों डायमेंशन में है ना, लेकिन जब तो हमने नोट निकाली तो तो उसी में ही तो नोडल प्लेन 0 होता है। सर नीचे कीजिए, डाउन डाउन सर। सर 1s और 2s के बीच में एंगुलर नोड नहीं होगा? नहीं, वो तो एक्सिस का साथ अटैच्ड है, कैसे हो जाएगा। जो आपने ऊपर स्फेरिकल वाला बनाया था उसमें। हाँ तो 1s बेटा 3 डायमेंशनल देखना पड़ेगा ना, वो तो प्लेन में होगा रे बेटा, मैंने प्लेन बराबर देख रहा हूँ ना, उसमें हाँ रेडियस बराबर अच्छा देखना है। तीनों प्लेन को हाँ देखते हैं उसमें, हाँ एक्स वाई प्लेन जेड। देखना है बेटा। हाँ प्लेन में देखोगे तो थोड़ी आएगा बेटा, यस सर, वो 3 डायमेंशनल देखते हैं। 3 डायमेंशनल देखना पड़ेगा ना। सर हम्म सर ये जो रेडियल नोड है इसकी डेफिनेशन आपने लिखा है कि पार्ट ऑफ द रेडियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। लेकिन हम एक्चुअल रेडियस निकाल सकते हैं। क्यों नहीं रेडी, अरे बेटा फॉर्मूला इतना सीख गया, रेडियस का फॉर्मूला क्या है। सर रेडियस का फॉर्मूला वो तो अलग बात है, लेकिन हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी से देखा कि हम पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो रेडियस भी नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो फिर हम डिटरमिन कर पाते हैं। कैसे डिटरमिन करते हैं देखता, आगे देखना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। तो एक बार जो ये साइड में डायग्राम बनाया है इसको भी समझा दो। अरे इसमें ये आपका 2p है, 2p है और इसका बेटा 3p है। इसका बीच में आपका देख बेटा इस जगह मिल रहा है ना, जिसमें आपका क्या हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन 0 है। वही तो बता रहा हूँ, रेडियस तो न्यूक्लियस से कंसीडर कर ले, इस जगह पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है ना, 0 है। सर इसमें ही 2p 3p फिर ऐसे 4p आएगा ना? हाँ 4p आ जाएगा फिर से। सर ये लास्ट टॉपिक है। हाँ लास्ट टॉपिक है बेटा थोड़ा सा। सर एक चीज और बता दीजिएगा सर। सर रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? वो तो सर बुक में बहुत सारा क्वेश्चन उसके ग्राफ वाला सर। तो जा बेटा तू आगे भाग रहा हो क्यों,
बेटा नहीं ऐसे सर, समझ वो में नहीं आ रहा है, तू भागने की कोशिश कर रहा हो। नहीं है ना? सर, क्वेश्चन जब बना रहे थे ना सर, तो देखो हाँ बहुत सारा आएगा आएगा क्वेश्चन बेटा, ग्राफ कोई वाला चिंता भी नहीं। था। तेरा सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन तेरे को Yes, एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन मैं जो जितना Yes, थ्योरी बता रहा हूँ, sir. जितना Yes, sir. शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन तेरा एडवांस तक ये तेरे को सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन तेरे को एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? Yes, sir. बाकी तो मेरा Yes, sir. काम है। Yes, sir. अभी सर सिर्फ टारगेट बना रहे हैं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं ना सर? अभी तो उसके आगे कुछ अभी भी छोड़ दिक्कत देना नहीं है, अभी। कुछ भी दिक्कत नहीं है, जस्ट इस टॉपिक का कुछ बचा है, आज भी हो जाएगा, देखना, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। यस सर। सर कितने और? अच्छा, अरे रुक तो जा बेटा, क्यों परेशान हो रहा हो बेटा? परेशान जितना जल्दी हो जाता हो राणा जी। वैसे ही कितने फॉर्मूला इसमें आ गए, परेशान की कोई बात नहीं है। हाँ परेशान परेशान में, अरे तू बेटा पहली बार दे रहा हो, 12-12 लाख बेटा हर साल बच्चा दे रहा है ना? देख बेटा आईआईटी ने कुछ सोच समझ के बेटा डिसाइड किया ना, वो तो सबको नहीं लेंगे ना, है ना? सबको बेटा आईआईटी में थोड़ी लेंगे, एनआईटी में थोड़ी लेते हैं। 12 लाख बैठते हैं ओनली, आपका क्या ना एनआईटी और आईआईटी मिला के 17,000 स्टूडेंट को लेते हैं, है ना? तो क्यों बेटा इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, है ना? एनआईटी अच्छा होता है आईआईटी से? एनआईटी बेटा हमारा क्या है ना, ये जो है एनआईटी टॉप तब रैंकिंग मिलता है होता है। जब आपने मेंस क्रैक कर रखा है और एडवांस नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका देखना नॉलेज हो गया। टॉप रैंकिंग होता है हमारा क्या है ना आईआईटी, उसके बाद क्या है ना एनआईटी, उसके बाद क्या है ना तेरा जैसे आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या है ना प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद और भी कुछ कुछ कॉलेज होता है जो आपका क्या है सर उसके ऐसे बाद तो ऑर्डर। कितनी भी रैंक आए बीटेक में तो मिल ही जाता है। अरे एक बार फिर से ऐसे तुम मत सोचना, अरे ऐसे तुम मत सोचना ध्रुव, है ना? तेरे को आईआईटी जाना है, एक बार सोच लिया आईआईटी जाना है ना, क्या रे? यस सर। अच्छा इसका आगे देख, इसका आगे कौन नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस हाँ। सर। यस सर। अच्छा इसका आगे वाला पार्ट, अच्छा तेरे को इस टॉपिक में क्या क्या देखना है बेटा? 3 चीज बेटा याद रखना है, रेडियल नोड क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, और आपका क्या है ना एंगुलर नोड का और आपका नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है ना? ये 3 चीज देख बेटा, इतना जो बताया इसमें 3 चीज से प्रॉब्लम आते हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है आपका रेडियल नोड ही कैलकुलेट करने बोलते हैं, रेडियल नोड कितना होगा, और आपका कहना ना कौन सा प्लेन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल दे दिया, कौन सा प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन 0 होगा, कौन सा प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन 95% एंड अबव है। तो ये सारी चीज आपको पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट इतना ही है और कुछ है ही नहीं, है ना? चुप हो जा बेटा, म्यूट कर ले। अच्छा आगे देख बेटा, है ना? अच्छा हम लोग जब बेटा वेव कंसीडर करते हैं, हम लोग जब वेव कंसीडर करते हैं तो हमारा मन में बेटा ये चीज आता है, वेव का मतलब ऐसे होता है ना? ये होता है वेव। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर किया, दैट मींस ऐसे वेव का फॉर्म में बेटा क्या है ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना? तो इसमें ये जो चीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को पता है बेटा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। बहुत बढ़िया किसने बताया? किसने बताया बेटा? पार्टिकल बेटा बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं सारे फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, है ना? हाँ 9-10 से पढ़े हैं सारे पढ़ा चुके हैं फिजिक्स में। हाँ बिल्कुल सर ने पढ़ा दिया था। एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है ना, वेव का एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट दैट मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अच्छा इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या कंसीडर कर रहा हूं ना, वेव नेचर कंसीडर कर रहा हूं, है ना? कंसीडरिंग वेव नेचर,
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव नेचर कंसिडर कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन भी आपका कहना वेव जैसे बेटा कहना ना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, ऐसे बेटा मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इसका एक नाम दिया गया बेटा, है ना। क्या नाम दिया गया, इसको हम लोग ऐसे, इसको बोलते हैं साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई, PSI। नाम क्या है, साई, है ना। ये जो शिव बाबा है ना, उसका जो होता है ना बेटा, देखा बेटा ऐसे, अरे ऐसे त्रिशूल यस से। सर। हाँ, उसको बोलते हैं, उसको, हाँ, तो उसको बोलते हैं साई। ये क्या बोल रहा है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल को बेटा क्या है ना डिनोट कर रहा है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका क्या हो जाएगा ना, इसका डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या है ना, क्या मानते हैं बेटा, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन। वेव जो होता है इसका क्या ना, ए वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन और ए वाले को नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन। एंड ये आपका क्या हो जाएगा ना, इस वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। अच्छा, छोटा सा एक प्रॉब्लम देते हैं बेटा, देख, इसमें आपको बता दिया इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेंड्स फॉर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, डायरेक्शन ऑफ वेव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव। चार्ज नहीं है रे बेटा, गलती से भी मत बताना बेटा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। ये आपका कहना पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या डिनोट कर रहे हैं ना, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव का डायरेक्शन बता रहा है ना। एंड साई क्या बता रहे हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। साई क्या बता रहे हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, इसका और एक चीज बताते हैं, इसको बोलते हैं साई स्क्वायर। साई स्क्वायर का मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in a unit volume, in a unit सर volume, है ना। सर Unit वाई तो volume है। अभी बात मत कर बेटा, ये अभी सुनते रहो बेटा, अदरवाइज क्या ना बीच में गड़बड़ हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन क्या है ना, यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना प्रोबेबिलिटी होता है, उसको बोलते हैं साई स्क्वायर। साई क्या होता है ना, वेव, एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा क्या है ना डिनोट कर रहा है। तो साई का वैल्यू जो होता है वो आपका क्या है ना ये आपका क्या है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड साई स्क्वायर क्या बता रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम, और आपका क्या है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में, है ना। डेंसिटी किसको बोलते हैं, अरे डेंसिटी का मतलब क्या है ना, डेंसिटी का मतलब मास पर हम लोग यूनिट बचपन वॉल्यूम। से सुनते आ रहा हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमारा क्या है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मैं बताया था, किसको याद है, श्रेष्ठ बता, श्रेष्ठ, चार्ज Yes, giant. अपॉन वॉल्यूम। चार्ज Yes, sir. डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है, चार्ज चार्ज अपॉन चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम 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 होता है ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंड इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना। तो इसको हम लोग क्या डिनोट कर रहा हूँ, साई स्क्वायर का फॉर्म में डिनोट कर रहा हूँ, है ना। अच्छा देखो बेटा, कैसे तेरे को प्रॉब्लम दिया जाता है इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम कैसे दिया जाता है, अच्छा से देख। आपको क्या ना, हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है, अपन क्या ना वॉल्यूम हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट तेरा क्या है ना मीटर स्क्वायर और आपका क्या ना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक नंबर होता है ना, यस सर। है ना। अच्छा इसमें देख, इसका आगे देख, है ना। अभी देख, तेरे को इक्वेशन को याद नहीं करना है, इक्वेशन देख के बेटा क्या है ना, आप बेटा इसमें ऐसे मत कर लेना मेरे को क्या करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या रेलिवेंट है क्या इररेलिवेंट है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपके लिए। अभी बेटा क्या इररेलिवेंट है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपका देख बेटा, आपको बता दिया ये आपका 2s ऑर्बिटल है, इसका एक इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन कैसे दिया गया ना, आपका क्या है ना 1/a0 का 3/2 एंड 2 माइनस r/a0, है ना, e टू दी पावर ना r/a0, ये इक्वेशन दिया गया, है ना, इक्वेशन दिया गया। आपको ये इक्वेशन याद नहीं करना है, आपको इक्वेशन याद नहीं करना है सेस्ट जैन बेटा, आपको इक्वेशन कभी भी याद नहीं करना है। अच्छा जैसे आपका बेटा क्या करना है मैं बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे 3s ऑर्बिटल के लिए आपका दिया गया ऐसे बेटा एक इक्वेशन दे देते हैं ना, ए अपन क्या है ना, इसमें 3/2 है और आपका क्या हो जाएगा ना 56 माइनस 18 r/a0 प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन a0 स्क्वायर, a0 का स्क्वायर एंड e टू दी पावर 2r अपॉन a0। तो ईच एंड एवरी ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल के लिए एक बड़ा इक्वेशन दे दिया, है ना, ये आपका 3s ऑर्बिटल के लिए एक इक्वेशन दे दिया। आपको क्या निकालना है, रेडियल नोड कहां पे फॉर्मेशन होगा ये निकालना है। इस इक्वेशन दिया गया तो इस इक्वेशन से क्या निकालना है ना, रेडियल नोड कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको बताना है। न्यूक्लियस का कितना डिस्टेंस पे, जैसे 3s ऑर्बिटल के लिए हम लोग बताया था, ऐसे आपका क्या है ना, ये आपका 1s ऑर्बिटल है ना, 1s ऑर्बिटल है और इसके बाद क्या है ना 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है ना, 2s ऑर्बिटल है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2s ऑर्बिटल, ये हमारा क्या है ना 2s ऑर्बिटल है, इसका बीच में एक जगह मिलेगा जहां पे क्या है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन 0। तो 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना होगा, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके देखा क्या है ना n माइनस l माइनस 1 है, क्या है बता ना, रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। तो दैट मींस क्या हो जाएगा ना, इसमें 2 माइनस ध्रुव क्या लिखेंगे बेटा बता, अरे l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा 2s ऑर्बिटल के लिए 0 होगा बेटा, भूलना मत, गड़बड़ मत करना। तो इसमें आपका क्या है ना 1 आएगा, तो 1 रेडियल नोड, तो ये कहां पे, ये जो जगह है कितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से, कितना डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे पता है ना साई स्क्वायर का मतलब क्या है ना प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना, इसका क्या है स्क्वायर कर दोगे तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ए अपन क्या है a0 का 3 हो जाएगा और 2 माइनस r/a0 का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें e टू दी पावर क्या हो जाएगा ना 2r/a0, है ना। इक्वेशन पेपर में दे देते हैं, आपको क्या है ना उसका स्क्वायर करना पड़ता है। साई स्क्वायर का मतलब क्या है ना प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन है, साई स्क्वायर का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो जाएगा रे बेटा बता, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी 0 है, 0 इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 0 होगा। तो देख बेटा इसमें साई स्क्वायर का वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा a0 3 और इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, रेडियल नोड निकालने के लिए साई स्क्वायर का वैल्यू 0 कर दिया तो a0 2 स्क्वायर एंड e टू दी पावर क्या हो जाएगा ना 2r/a0, ये हो गया 2r/a0 हो गया, है ना, 2r/ क्या है ना a0 हो गया। अभी देखो बेटा क्या है ना, इसमें जैसे तेरे को बता दिया 5 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कैसे इक्वेशन लिखते हो शेष जैन, कैसे इक्वेशन लिखते हो ना 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हो। यस सर। यस सर, मार पड़ेगा तेरे को बेटा,
ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं होते तो मार लगाते बेटा। क्लास 6-7 में 5x माइनस 10 होगा ना वो तो। 5 इक्वल टू 0 कैसे हो सकते? सर मेरे को लगा वो y लिखा हुआ है। नहीं, 5 इक्वल टू सर वो 0 5x कभी नहीं हो 10 सकते, इक्वल टू 0 होगा। है ना। तो इसमें देख x इक्वल टू 2 आएगा। x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना, x इक्वल टू 2। ये इक्वेशन समझ में आया। 5 इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा वैष्णवी बेटा, 5 इक्वल टू 0 होता है क्या? तो अच्छा सर मैंने नहीं बोला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा, किसी को स्पेसिफिक थोड़ी बोल रहा हूँ। आप थोड़े सारे छोटे बच्चे हो, अभी तो सीख रहा हो बेटा, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखो बेटा क्या है ना, ए नॉट जो होता है, ए नॉट का वैल्यू क्या होता है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ए वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, तो बीच वाला वैल्यू को हम लोग 0 करते हैं। तो इसमें 2 माइनस क्या हो जाएगा, r अपॉन ए नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें 2 माइनस r अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है ना, ए इधर के लिए क्या बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसमें r इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 2a नॉट। तो दैट मींस कितना डिस्टेंस होगा, 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो दैट मींस हमारा ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या है ना, हमारा ये जो रेडियल नोड फॉर्मेशन होगा, कितना डिस्टेंस में फॉर्मेशन होगा ना, 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इतना डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहा हूं, रेडियल नोड बोल रहा हूं। तो क्या किया हम लोग, देख बेटा, आपको ये इक्वेशन कभी भी याद नहीं करना है। इक्वेशन देख के बेटा क्या है ना, आप डरना मत। क्या काम करने बोलते हैं, आईडी ने क्या बोलते हैं ना, ये इक्वेशन दिया गया, इससे आप रेडियल नोड निकालो, है ना, रेडियल नोड निकाल लो। तो रेडियल नोड के लिए आपका क्या ना, मेरा 2s का ना इक्वेशन दिया गया। 2s ऑर्बिटल के लिए हम लोग पता है रेडियल नोड कितना फॉर्मेशन होगा, 1 होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो इसके लिए क्या ना, साई स्क्वायर कर दिया, क्योंकि साई स्क्वायर क्या बताते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी फाइन इलेक्ट्रॉन बताते हैं। एंड साई स्क्वायर का वैल्यू 0 का मतलब क्या है ना, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग रेडियल नोड बोल रहा हूं। तो इसमें आपका क्या है ना, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया, इसको 0 पुट कर लेते हैं। तो अभी आपका क्या है ना, इसमें हाँ, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 0 कैसे है, 0 इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग ये वाला इक्वेशन बताया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें r इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, r क्या है ना, r आपका रेडियस है। तो रेडियस क्या आ जाएगा ना, 2a नॉट। दैट मींस क्या है ना, हम लोग न्यूक्लियस से उतना डिस्टेंस पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि साई स्क्वायर का वैल्यू 0 पुट करके ही निकालनी है ना, है ना। सर साई क्या स्क्वायर, सर सारे केस में साई स्क्वायर की जगह 0 ही पुट करना है? अदरवाइज नोट कैसे, रेडियल नोट कैसे बनाओगे? ओके सर। हाँ अच्छा ये बता, जैसे 3s के लिए बेटा रेडियल नोट कितना होगा, 3s के लिए रेडियल नोट कितना होगा, रेडियल नोट कितना होगा बता। सर 3s के लिए होगा सर 1, सॉरी 2 सर 2 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 0 माइनस 1। तो ये इक्वेशन से बता ना, जो 2 रेडियल नोट, तो 2 जगह न्यूक्लियस से जाओगे, 2 जगह मिलेगा, जिस जगह पे क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 0 है। तो वो कितना डिस्टेंस है ये निकाल, इस इक्वेशन से निकाल, तब पता चलेगा क्या कैसे कर रहा हूं। सर ये कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा करो। इसमें r अपॉन में a नॉट को मान लेंगे ना, x मान लेते हैं, फिर सॉल्व कर देंगे इक्वेशन। हाँ इक्वेशन सॉल्व करो। हाँ बता, क्या बता रहा हो बता। सर ऐसे किसी भी चीज निकालने के लिए उसका वो दिया रहेगा ना फॉर्मूला? मैंने पहले क्या इससे बता दिया, सुनते क्यों नहीं हो बेटा, डरते क्यों हो, सुना तो करो बेटा, है ना। उसका फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मूला कैसे तू रट लोगे बता, ऐसे तेरा कितना ऑर्बिटल है, कैसे रट लोगे, तेरा कंप्यूटराइज मेमोरी है क्या ना, एक्स्ट्रा बेटा तेरा हार्ड डिस्क लगा दिया तूने, हाँ क्या रे, यस सर। एक्स्ट्रा तूने हार्ड डिस्क लगाया क्या?
बेटा? हार्ड डिस्क का जमाना गया। सर हार्ड डिस्क में स्टडी मटेरियल भी था। इसका जमाना गया, एसएसडी का जमाना है सर। बेटा कितना सामान रहता है और कितना सामान घुसाओगे उसमें, कितना सर। जीबी लगाया? A0 सर एंड उसमें ऑलरेडी स्टडी मटेरियल होता है। हाँ हाँ 1 zettabyte। सर हाँ सर आ गया। आ गया। क्या है बता? 4 A0 एंड 14 A0। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तूने, ठीक है ना? तो न्यूक्लियस से आप 4A0, दैट मीन्स क्या है ना, 4A0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाँ, उतना डिस्टेंस में एक जगह है जिसमें आपका क्या है ना, कभी भी बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और आपका 14A0 का मतलब क्या है ना, 14 इंटू 0.529, इतना एंगस्ट्रॉम में क्या है, कभी भी इलेक्ट्रॉन। सर एक बार बता दो कैसे आया सर? अच्छा, सर कैसे आया? आंसर कैसे आया? आंसर क्या है इसका? 4 और 14। सर इस क्वेश्चन हाँ। में आपने यहाँ पे क्या किया? हम्म y3s के बाद आपने ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसके बाद डायरेक्ट क्या किया आपने यहाँ पे? जीरो कर दिया। प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन जीरो है, साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो मींस क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन जीरो। तो नहीं, जीरो यहाँ पे ये करना है। पावर जो है 3/2 से 3 कैसे हो गई? अरे ये तो तेरा स्क्वायर करने से तू नहीं आएगा। उफ। अरे इसमें तू बता, y इक्वल टू मान ले x टू दी पावर 3/2 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बता? y स्क्वायर इक्वल टू ना x/2 इंटू क्या हो जाएगा इसका पावर? तो 2 कैंसिल आउट नहीं होगा। ओहो मैथ्स रे। हाँ सर हाँ ये सब सर चीज वाई बेटा देखो। हाँ सर ये वाई सब- आपने सर उसको 1/A0 को आपने x मान लिया। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे सॉल्व कर ले। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, देख देख बेटा, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ धीरे धीरे करके। सर हाँ पीछे वाले पेज पे एक बार सर अरे बता रहा हूँ दिखाऊंगा। लिखना, बेटा, समझ में नहीं आया सर, वहाँ पे समझ में नहीं आया। अच्छा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो देखना हमारा क्या है ना, 3s है, 3s है, बहुत सारा एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। A0 बाई क्या था बेटा? 3/2 था। एंड आपका क्या है ना, 56 माइनस -18 R/A0 R/A0 प्लस क्या था? R स्क्वायर R² by A0 का A0 स्क्वायर एंड e टू दी पावर क्या था ना, 3 बता -3 R अपॉन A0 था, ऐसे था ना? 2R 2R/A0 2R/A0 था। अच्छा इसमें स्क्वायर कर दे, इसका क्या है ना, स्क्वायर कर, स्क्वायर करोगे तो क्या ना, प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन बताते हैं, स्क्वायर कर दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, A0/3, इसमें 56 माइनस R 18R अपॉन A0 प्लस क्या है ना, R स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर, और इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, -4R अपॉन A0। मुझे रेडियल नोड निकालना है, तो साई स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है, साई स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है बता? साई स्क्वायर का वैल्यू 0 करना है। और रेडियल नोड है ना, रेडियल नोड के लिए आपका क्या है ना साई स्क्वायर का वैल्यू 0 करना है, तो इसमें आपका क्या है ना, ये 0 हो जाएगा 1 अपॉन A0 3 56 माइनस 18 R अपॉन A0 प्लस क्या है ना, R स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर एंड e टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन A0 है ना, 4 अपॉन A0 हो जाएगा। अभी देख बेटा इसका स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर भी है, स्क्वायरिंग किया था ना, दोनों में स्क्वायरिंग किया था। अच्छा सर यही इसमें ये पार्ट कभी 0 नहीं हो सकते, तो ये बीच वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बीच वाला पार्ट को 0 करोगे 56 18 R अपॉन A0 प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें आपका क्या है ना, ये भी आपका क्या है ना 56 माइनस 18 R अपॉन A0 प्लस क्या है ना R स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने मान लिया x इक्वल टू क्या है ना R अपॉन A0, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, इसमें लिख बेटा x² -18 माइनस 18 x प्लस क्या है x प्लस स्क्वायर x इक्वल स्क्वायर
तो इसमें आपका मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज कर बेटा, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस क्या हो जाएगा 4x, ऐसे होगा ना बेटा, 4x माइनस क्या हो जाएगा 56, माइनस नहीं प्लस आ जाएगा 56 इक्वल टू 0। अरे फैक्टराइज जो करते हैं, अरे ये चीज Yes, पता sir. है फैक्टराइज कैसे करते हैं? अब यस सर आ गया x पता इज है। इक्वल टू 14 कॉमन ले ले, कॉमन और लेना x पड़ेगा। इक्वल टू इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें ना ये आ जाएगा तेरा क्या है ना, ये आ जाएगा x माइनस 14 और आपका क्या है माइनस 4 कॉमन ले ले, x माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें ये x माइनस और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अभी आपका क्या है ना x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 14 हो जाएगा एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने किसको मान लिया था, x का जगह पे r अपॉन ए नॉट, तो इसमें आपका 14, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 ए नॉट, और इस जगह पे भी वैल्यू पुट कर दे r अपॉन ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ए नॉट, ठीक है रे बेटा, ऐसे इक्वेशन दिया Yes, जाता है, sir. तेरे को सॉल्व करना पड़ता है। आपने सिर्फ इसी ब्रैकेट को 0 क्यों लिया? आपने ये 1 अपॉन a नॉट क्यूब को 0 नहीं लिया और e रेज़ टू द पावर माइनस 4 अभी तो बताया बेटा कांस्टेंट टर्म 0 कैसे हो जाएगा, हो गया e रेज़ टू द 5 इक्वल टू 0 पुट कर लिया था तूने श्रेय राणा बेटा, 5 Yes, इक्वल sir. टू 0 पुट किया था, इसका वैल्यू कितना है 0.529, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो सर, हाँ बेटा अभी बताया, अभी भूल जाते हो तू। सर ये समझ कि e रेज़ टू द पावर माइनस 4r बाय a नॉट ये क्या है? हाँ ये भी आपका एक टर्म रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा। इनफाइनाइट में प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफाइंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है 0 होता है। कैसे होता है तू बेटा और भी कॉम्प्लिकेटेड जगह पे जा रहा हो, इसमें रहने आपका दो सर, फिर 4 रहने दो। अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। बता बेटा ये लिख सकते हो e टू दी पावर माइनस r अपॉन ए नॉट, e टू दी पावर 0 को हम लोग क्या ना माइनस इन्फिनिटी, ये लिख सकते बेटा, मैथ्स पता है इतना? नो सर, बेटा e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है ना, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, सर हाँ है ना, तो इसमें और भी अगर ये 0 हो रहा है तो फिर हमें इसको लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इससे अच्छा फॉर्मूले में देते ही ना ये चीज, क्या, इससे अच्छा फॉर्मूले में देते ही ना ये चीज, अगर 0 है तो ये चीज। हाँ 0 में आएगा बेटा, उसमें इक्वेशन आएगा ना, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, e हटा देंगे तो इसमें आपका क्या है ना r अपॉन ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये बता ना इन्फिनिटी का साथ बेटा एक टर्म बेटा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई इन्फिनिटी करने से इन्फिनिटी होगा, है ना, और आपका क्या ना ये 4 से डिवाइड कर दोगी वो भी इन्फिनिटी होगा। तो दैट मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है 0 होता है, ये बताते हैं। तो ये बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कर अभी, है ना, ये बाद में सीख जाओगे। e to the power है ये, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे हम? तो स्क्वायर तो करके ही किया, अरे बेटा इसमें स्क्वायर तो करके ही निकाला, लिखा नहीं था। अरे यही तो लिखा है, स्क्वायर तो करके ही निकाला ना। अच्छा इसमें ये स्क्वायर हाँ है ना, तो सर उतना कॉम्प्लिकेटेड अभी मत जा, ठीक है, धीरे धीरे सीखना है। सर ये जो साई 3s का जो इक्वेशन है ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है ना? हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। हम लोग को इक्वेशन को याद नहीं करना है, जस्ट उस इक्वेशन से रेडियल नोड हम लोग को निकालने बोलते हैं। ये जो आता है ना बेटा, ये इक्वेशन आता है कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग करके, हार्डकोर मैथमेटिक्स इसका पीछे है ना। ये मैथमेटिक्स आपको अभी आएगा ही नहीं, और समझने की कोशिश करोगे तो इसमें आपका क्या ना आपका तो सर जितने भी इक्वेशन दिए हैं उसमें हमें ऐसे ही करना है r बाय a नॉट को हाँ, x मान के फिर हाँ करना है, बस इतना ही काम करना है। डिवाइडेड होगी ना क्वेश्चन के अंदर, r स्क्वायर अपॉन a नॉट का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो आपने वहाँ पे r अपॉन a नॉट लिखा हुआ है, वो स्क्वायर नहीं होगा?
e to the power माइनस एक्स ए वाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हो? वाई सर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते? ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2x का स्क्वायर होगा। कैसे लिखोगे बेटा? 2x लिखोगे ना? 2x से तो लिखेंगे। तो इसमें तो और क्या है? क्या जो r a नॉट है उसको भी तो स्क्वायर करेंगे। अरे वो तो x का बराबर है। मैथ्स में बेटा बहुत, उसी वजह से ना आगे बेटा, उस वजह से मैंने उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूँ। तो x है, x का वैल्यू क्या है ना? r अपन a नॉट पुट कर लेना, तो r का स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा देख, फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें y इक्वल टू क्या है ना? e टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा? 2 अपॉन क्या हो जाएगा? r अपॉन a नॉट। इसका स्क्वायर कर रहा हो तो इधर भी स्क्वायर कर, स्क्वायर करोगे तो ये 2 तो मल्टीप्लाई होगा। यस सर, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये सब चीज कॉपी मत करना। सर इक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी ना ऑलरेडी? अरे इतने बार बता रहा हूं, क्यों पूछ रहा हो मुझे? इक्वेशन नहीं देने से इक्वेशन कैसे तू याद करोगी? ये 2 ऑर्बिटल है क्या? 5s का इक्वेशन क्या होगा? 6s का इक्वेशन क्या होगा? 6p का इक्वेशन क्या होगा? तो कितना इक्वेशन याद रखोगे? सर जनरल फॉर्मूला तो होगा इनके लिए कोई? नहीं, जनरल फॉर्मूला है ही नहीं बेटा। पैटर्न भी फॉलो नहीं करते कोई? नहीं। सर हाँ, ये जो लास्ट में हमारा रिजल्ट निकला वो बता रहा है कि यहाँ न्यूक्लियस से उतने डिस्टेंस पर नोडल प्लेन फाइंड होगा। नोडल प्लेन रेडियल नोड बेटा। हाँ सर, रेडियल नोड। रेडियल नोड फॉर्मेशन हो, हाँ, जिसमें उस जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन का मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है? 0 है। बात समझ में है बेटा? हाँ सर। हाँ सर रेडियल नोड हम लोग देखते हैं ऑर्बिट में, और जबकि ये जो ऑर्बिट में नहीं है, ऑर्बिटल में। अभी तो ऑर्बिटल सारे बता रहा था बेटा, ऑर्बिटल ऐसे बताया बेटा, ऑर्बिटल में बता के तो बताया तेरे को। ऑर्बिट कहां से आ गया? सर्कुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं ना, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का डेंसिटी ज्यादा है, तो कैसे बेटा ऑर्बिट बता रहा हूं। ये जो आपने लिखा है पार्ट ऑफ द रेडियस, ये ऑर्बिटल का है? हाँ बिल्कुल। तो फिर जो नोडल प्लेन है वो भी ऑर्बिट में? हाँ बिल्कुल बेटा, उसमें ही तो डायग्राम बनाते हैं। px py pz बनाया नहीं? सर सब बना, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया फिर इसमें दोनों में सर? अरे एक प्लेन बराबर मिलने का पॉसिबिलिटी 0 है, और एक आपका रेडियस बराबर मिलने का पॉसिबिलिटी 0 है। 2 चीज है ना, एक प्लेन में और एक आपका क्या है ना, रेडियस में। डिफरेंस नहीं होता है। अरे एक प्लेन कंसिडर कर रहा हूं, उस प्लेन में है क्या नहीं है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, और एक बता रहा हूं न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे। 2 डिफरेंट चीज नहीं हुआ। तेरे को समझ में नहीं आया बेटा? अरे ये जे तेरे को सर अब बता, अगला पढ़ा दो। अगला सर हो पढ़ा गया रहा हूं। ये। इसमें देख, ये आपका क्या है ना, ये जैसे बता रहा हूं, ये आपका क्या है ना एक्स, ये आपका वाई है, और आपका क्या है ना एक्स है ना एक्स, ये आपका एक्स है ना एक्स है। बात मेरी सुन ले, ये तेरा क्या है ना न्यूक्लियस है। इसमें आपका क्या है ना, जैसे पी एक्स बता रहा हो, तो पी एक्स आपका क्या है ना, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन में है और नहीं है? पी एक्स का केस में प्रोबेबिलिटी आपका क्या है ना एक्स वाई प्लेन में है और नहीं है? बता, एक्स वाई प्लेन में है और नहीं है? प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंड इलेक्ट्रॉन है, ये इतना ही बताया, इस प्लेन में है और नहीं है। लेकिन आपका रेडियल नोड क्या बता रहे हैं? जैसे आपका क्या है ना, ये हमारा 2p एक्स है, तो इसके बाद क्या है ना 3p भी रहेगा, ऐसे बेटा 3p रहेगा, लेकिन क्या ना उसका तो इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। ये भी आपका इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा। तो ये आपको क्या बताते हैं ना, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन 0 है। एक रेडियल नोड बताते हैं, एक बड़ा नोडल प्लेन बताते हैं। प्लेन बराबर है और नहीं है, और उसमें क्या है ना आपका ना रेडियस में कितना डिस्टेंस में है नहीं है, ये बताते हैं। 2 चीज बेटा डिफरेंट नहीं हुआ तेरे को? अरे डिफरेंट है और नहीं है, अभी बता। क्या रे? हाँ सर। हाँ हाँ सर।
डिफरेंस हाँ सर। समझ में आया? हाँ हाँ हेलो ना ना हम सब ये जानते जाओ है ना वाली पे अच्छा सर, हाँ जो एम्पलीट्यूड होगा वो सारे वेव के लिए इक्वल होगा। एम्पलीट्यूड सब सारे वेव के लिए बेटा बराबर होते तो एक ही इक्वेशन से सारे हो जाते ना। हाँ ईच एंड एवरी इक्वेशन के लिए बेटा डिफरेंट होगा, 1s के लिए डिफरेंट होगा, 2s के लिए डिफरेंट होगा, तो उसमें इसे बेटा हर इसके लिए इक्वेशन अलग है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बराबर हो जाते तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही इक्वेशन में हमारा हो जाते। ठीक है सर हम्म सर आपने बताया था कि जो साई स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस तरीके से साइन किसको रिप्रेजेंट करता है फिर? साई यस सर। साई क्या बोल रहा हूँ? सर वो आपने स्टार्टिंग में सिंबल बताया ना PSI करके, हाँ सर उसका आपने बताया था कि साइन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, हाँ तो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है फिर? इसमें क्या बताया था? तू भूल जाते हो, क्या खाते हो भाई, इतना जल्दी भूल जाते हो? क्या लिख के रहे? किसको 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 रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या दिख रहा है बताओ? एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ Atomic 1s orbital। ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल बेटा तो भूल जाते हो क्यों इतना जल्दी जल्दी? क्यों बेटा भूल जाते हो इतना जल्दी जल्दी? हाँ सर क्या क्योंकि है आपने ये स्टार्टिंग टॉपिक? में लिख रखा है ना एक जगह पे कि साइन रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, हाँ स्टार्टिंग तो में एटॉमिक ऑर्बिटल में लिखा नहीं है तेरे, इस लाइन में लिखा नहीं है। सर दो जगह लिखा है ना, एक स्टार्टिंग में तो लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज इक्वल उसी टू को ही हम साइन। लोग क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहा हूँ है ना, उसी को ही एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहा हूँ ना। समझ नहीं आया सर, आपने एक ही चीज दो जगह रख दी है। अरे वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है तो कॉमन चीज होता है, लेकिन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका क्या है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लाइट वेव पढ़ोगे तो लाइट का बेटा एम्पलीट्यूड को करेगा, जैसे आपका क्या है ना साउंड वेव करोगे तो साउंड का बेटा क्या है ना एम्पलीट्यूड को करेगा। इसमें हम लोग साई एम्पलीट्यूड जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही वेव है। यस सर। अभी तो क्लियर नहीं हुआ तेरे को? सर ये क्या टॉपिक है? अच्छा सर क्या टॉपिक है ये बोरिंग सा? हाँ अच्छा, इसमें बेटा इतना ही है, ठीक है ना, ये तेरे को करना पड़ेगा। सर हो गया तो सर आगे बढ़ जाओ सर। हाँ आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना, आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा देख बेटा, इसमें हम लोग जो बेटा ये हर इक्वेशन के लिए ये सब बता रहा हूँ ना बेटा, इसमें आपका क्या है ना तेरा 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 2s ऑर्बिटल के लिए, ये सारे जो इक्वेशन है कहाँ से आता है? स्क्रोडिंगर इक्वेशन से आता है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन है ना, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से। स्क्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है, उसका इक्वेशन से आता है, ठीक है ना। जैसे आपका इसका इक्वेशन क्या था ना, इक्वेशन में हमारा क्या है ना, ये आपका साई जो है इसका बेटा दो पार्ट होता है, दो पार्ट, एक आपका रेडियल पार्ट होता है, हम लोग देख लिया अभी रेडियल पार्ट, एंड एक आपका क्या है एंगुलर पार्ट होता है। सर है ना, एंगुलर पार्ट कौन सा होता है? एंगुलर पार्ट एंगुलर प्लेन किया था ना बेटा? सर कौन सा? अरे अभी तो किया बेटा, एंगुलर प्लेन ए px py pz का एंगुलर प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है? अच्छा जो 3 डायमेंशन होता है। हाँ तो इसमें हम लोग धीरे धीरे समझने कर रहा हूँ, एक साथ बताऊंगा तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा तेरे को। इसका क्या ना रेडियल पार्ट भी होता है, रेडियल पार्ट क्या बताते हैं ना, रेडियस से कितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा और इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड एंगुलर पार्ट क्या बताते हैं ना, कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये बताते हैं। बात समझ में आया बेटा? रेडियल पार्ट क्या बताते हैं ना, हमारा कितना डिस्टेंस में आपका क्या है ना, न्यूक्लियस का कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कौन सा रेडियस का पार्ट में आपका क्या ना इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये चीज बताते हैं।
और आपका क्या है ना एंगुलर पार्ट क्या बताते हैं, कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये आपका दो चीज बताते हैं। तो इसमें आपका क्या है ना रेडियल पार्ट जो है ना, ये आपका डिपेंड्स ऑन ना एन एंड एल। तो दैट मीन्स इसमें आपका क्या है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट होता है। क्या बताया ना, रेडियल पार्ट डिपेंड्स ऑन क्या है ना, रेडियल पार्ट डिपेंड्स ऑन क्या है ना एन एंड एल, इसमें डिपेंडेंट होता है। रेडियल पार्ट किसमें डिपेंडेंट होता है, एन एंड एल। एंड एंगुलर पार्ट जो होता है वो आपका क्या है, एंगुलर पार्ट जो होता है ना, एंगुलर पार्ट डिपेंड्स ऑन क्या है ना, डिपेंड्स ऑन, म्यूट कर बेटा, म्यूट कर। एंगुलर पार्ट डिपेंड्स ऑन क्या है ना, एल एंड एम एल, दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको प्रॉब्लम बेटा ऐसे पूछा जाता है, स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन में कौन सा क्वांटम नंबर को कंसीडर नहीं किया, ध्रुव बता, एक बार बता दे मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा बेटा आज। ध्रुव एक बार बता, क्वांटम नंबर MS वाले को, क्वांटम नंबर को कंसीडर MS वाले को, हाँ एमएस को कंसीडर नहीं किया गया, है ना। मैंने बोल दिया। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर को कंसीडर नहीं किया गया, है ना। अच्छा, ये सारे जो इक्वेशन होता है, ये जो हम लोग 1s के लिए 2s के लिए निकाला, इसका कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है ना, इसमें d2 psi अपॉन dx स्क्वायर एंड d2 psi अपॉन क्या है ना dy स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन क्या है dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन a स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंप्यूटराइज वे में सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका 1s के लिए एक इक्वेशन आता है, 2s के लिए एक इक्वेशन आता है, 2p के लिए बेटा क्या है ना एक इक्वेशन आता है। तो वो आपका क्या है ना कैसे आता है हम लोग को वो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में जरूर पूछते हैं, राइट दी ना स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन। दैट मीन्स एक चीज बेटा क्या है ना अच्छा से माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। d2 psi अपॉन सर dx नीचे h लिखा हुआ है। एक मिनट रुक जाना सर d2 psi अपॉन dx के स्क्वायर, नीचे h अरे एक मिनट रुक तो जा, मेरे को बता तो देना बेटा। d2 psi अपॉन dx स्क्वायर, d2 psi अपॉन dy स्क्वायर, d2 psi अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0, e माइनस v इक्वल टू psi इक्वल टू 0, जहां पे m क्या है ना मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मास, एंड h क्या है कौन बता सकते हो, देखते हैं h क्या है बेटा, प्लैंक प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। अच्छा, इसमें E इक्वल टू क्या है ना टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का ना टोटल एनर्जी, एंड V क्या है ना पोटेंशियल वेलोसिटी नहीं, इसमें बेटा V जो है पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना। ये इक्वेशन तेरे को याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। कैसे बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके तेरा 1s ऑर्बिटल का आया, ये करोगे तो बेटा क्या है ना तेरा बेटा 6 महीना निकल जाएगा, है ना, 6 महीना निकल जाएगा उसी को सीखने में, है ना, और नहीं करना है। हम लोग को क्या क्या चीज याद रखना है, देख बेटा मैं फिर से ब्रीफ आउट कर देता हूँ। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है ना, नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है ना हमारा एल होता है, एंड आपका क्या है ना एक इक्वेशन दिया रहने से उसका क्या है ना
ना रेडियल नोड फॉर्म फाइंड आउट करने का तरीका क्या है ना, साई स्क्वायर का वैल्यू 0 कर दो, इसमें आपका कहना ना हमारा रेडियल नोड आ जाएगा। और आपका एक चीज है ना, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का दो पार्ट होता है, एक रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट में क्या बताते हैं ना, रेडियस से न्यूक्लियस से कितना रेडियस कितना डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, कितना डिस्टेंस में आपका प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। एंड एंगुलर पार्ट में क्या बताते हैं, कौन सा प्लेन में प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा प्लेन में प्रोबेबिलिटी फाइनल इलेक्ट्रॉन 0 होगा। एंड इसमें आपका क्या है ना, मेरे को ये पता होना चाहिए ना, हमारा जो रेडियल पार्ट है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें आपका दो चीज पे डिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड आपका क्या है ना, हमारा क्या है बता ना, जो एंगुलर पार्ट है वो आपका क्या है ना हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट होता है। और आपका क्या है, इसमें स्पिन क्वांटम नंबर को कंसीडर नहीं किया गया। इतना जस्ट बेटा, ये जो हम लोग इतना क्लास बताया ना, मेन जो चीज आएगा इतना है बेटा, दूध इतना है, उसको बेटा फिल्टर करके हम लोग बटर निकाल लिया। बटर कितना है, नहीं है ना, बटर आपका थोड़ा सा ही है। क्या क्या चीज फिर से बता रहा हूं, सुन। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, और आपका क्या है ना, रेडियल नोड तेरा वेव का इक्वेशन दिया गया, तो उससे आपका क्या है ना, कैसे रेडियल नोड फाइंड आउट करोगे, तीसरा चीज हो गया। और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या ना, दो पार्ट होता है, एक रेडियल पार्ट एक एंगुलर पार्ट। एंड रेडियल पार्ट किस में डिपेंडेंट होता है, एंगुलर पार्ट किस में डिपेंडेंट होता है, और स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है। इतना ही चीज तेरे को इसमें करना है। हाँ बता सर, हाँ सर ये एक्सप्रेशन क्या है यहाँ जो आपने ये इक्वेशन दिया है क्या है, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इससे क्या फाइंड होगा? सर क्या इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं? हाँ, इससे आपका क्या है ना, इससे आपका क्या है ना, हम लोग जो 1s इक्वेशन निकाल लिया ना, जैसे 1s के लिए 2s के लिए, ये सारे इक्वेशन इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। लेकिन कैसे आता है वो आपको करना नहीं है। अरे क्या चीज रेलिवेंट है ये पता चला? यस सर, मुझे पता चल गया। क्वेश्चन हाँ, समझ में नहीं आया, इससे क्या होगा? इससे सॉल्व करके बेटा वो इक्वेशन आता है ना। कौन सा? लेकिन हाँ, तेरे को कैसे सॉल्व करना है वो याद नहीं रखना है, कैसे सॉल्व करना है वो हाँ बेटा, पहले जो लिखा गया था तेरे को, इसमें लिखा गया था ना, ऐसे इक्वेशन हम लोग लिख दिया था ना, ये वाला इक्वेशन देख बेटा, इसको सॉल्व करके ये सारे इक्वेशन आता है ना। ऐसे 2s के लिए ऐसे इक्वेशन, 3s के लिए ऐसे इक्वेशन आता है ना। बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर, आ गए। हाँ सर पीछे कर दो, तब तक थोड़ा सा लिख लेते हैं। चैप्टर खत्म, लिख ले बेटा इतना। सर चैप्टर खत्म हो गया क्या? इक्वेशन में xyz क्या रिप्रेजेंट करता है? बेटा 3 डायमेंशनल होता है ना, अरे 3 डायमेंशनल होता है ना। यस तो सर, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके सर। सर चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। सर चैप्टर के आखिरी वाले पार्ट ने तो घुमा ही दिया, आगे वाला तो इजी था सारा। हाँ, आखिरी वाले पार्ट ने घुमा दिया, बाकी आगे का तो इजी था। आगे अरे इजी, ये भी इसमें ये डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लल्लू टाइप का आता है। लल्लू समझ है ना, मतलब इजी, वेरी इजी, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इतना ही करके रखोगे बेटा, क्वेश्चन तेरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। डिफिकल्ट तो पार्ट है, इसमें घुसने की कोशिश करोगे तो जिंदगी भर लग जाएगा। लेकिन क्या ना, हमारा जो आईटी में क्वेश्चन आता है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं इसमें। ये चीज मान के चलना, जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना, उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी होता है। सर आपने जो भी ये क्वेश्चन लिखवाया है, तो इस पर भी इस पे क्वेश्चन नहीं ना सॉल्व करने, बस ये क्वेश्चन याद रखना है। हाँ बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, कर ही नहीं पाओगे सर। हाँ सर रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है सर? वो बता रहा हूँ। और सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बता दो, पेपर में आया था वो। हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ना, ब्लैक बॉडी जो होता है वो आपका क्या है ना, ऑल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑल एनर्जी को एमिट भी कर देते हैं, है ना। जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे उतना क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बेटा इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपका देख बेटा,
बहुत सिंपल तरीका से समझ। एक आपका क्या है ना आयरन रॉड है, तो बेटा इसको जब हीट कर रहा हो तो हीट करके बेटा क्या है ना इनिशियली क्या होगा, ये रेड होगा, और ज्यादा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सर ज्यादा उसकी हीट वो करोगे तो क्या होगा, हाँ ज्यादा हीट करने से क्या होता है, दिख जाएगा। ब्लू हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं ना। हाँ Yes. और इसको बेटा जब ब्लू मान ली मतलब बहुत हीट करके छोड़ दे, तो बहुत हीट करके छोड़ने से क्या हो जाएगा, ये आपका White. क्या है ना, ये एनर्जी एमिट करते रहते हैं, एनर्जी एमिट करते रहते हैं। इसमें आपका क्या है ना सारे वेवलेंथ का लाइट आपका आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इतना सिंपल सा चीज है। सर लिखवा दो थोड़ा सा इसके बारे में। लिखवाएंगे तो जरूर, ठीक है ना। और सर ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे। हाँ सर ये जितने भी फ्रिक्वेंसी होते हैं सब में ये इमिट और एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल। ओके सर। सर साई इज इक्वल टू रेडियल पार्ट मल्टीप्लाई वो है सर। हाँ रेडियल पार्ट बेटा, रेडियल पार्ट इनटू क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका रेडियल पार्ट और एक आपका एंगुलर पार्ट होता है। वो मल्टीप्लाई का साइन है सर। हाँ मल्टीप्लाई का साइन है सर तो पहले आपने बताया था साई ऑर्बिटल को दिखाता है। हाँ तो फिर ऑर्बिटल का यहाँ दो पर पार्ट भेजा ना, एक रेडियल पार्ट इस पर रहेगा और एंगुलर पार्ट। इस पर क्वेश्चन कैसे था सर। कुछ नहीं है बेटा, इसमें आपको पूछता है रेडियल पार्ट में कौन सा क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट होता है, एंगुलर पार्ट में कैसे कैसे क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, इतना ही बताते हैं। और रेडियल पार्ट का इक्वेशन दे दिया, उसमें रेडियल नोड कहाँ पे आएगा, इतना ही पूछते हैं। सर हाँ सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर, तो क्या आपने ग्राफ बता दिया क्या सर साई वर्सेस आर का फॉर एस ऑर्बिटल ये सब। ग्राफ नहीं बताया, ग्राफ का पार्ट बाकी है ना अभी। ओके ग्राफ सर। का हाँ सर, बस उसके बाद चैप्टर खत्म ना हाँ सर, मतलब अगली फ्राइडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ Thank you, sir. पेनिट्रेशन पावर, हाँ पेनिट्रेशन पावर भी तो है बुक के अंदर। वो सब नेक्स्ट चैप्टर में है। सर वो उसी में था। सर वो शील्डिंग इफेक्ट भी था कोई एनर्जी बात वाला। जो पढ़ाया उसको अच्छा से पढ़ और मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। सर आप 11th क्लास को केमिस्ट्री सिर्फ हमारी बैच को पढ़ाते हो। बहुत सारा बैच पावर जिसमें आपका ये है, बहुत सारा बैच है। नहीं तो 11th को। हाँ मेरे पास 12 का ही बैच सबसे ज्यादा है। सर 11th के कितने बैच हैं आपके पास। मैं तेरे पास 11th का इस बार हाँ एक ही बैच है, तेरा ही बैच है। और मेरे पास इतना 12 का बैच है तो, और जो पास आउट बैच बहुत ज्यादा है, उन लोग को हैंडल करना और भी मुश्किल होता है। सर तो आप कब से जा रहे हो सेंटर। मैं बेटा नेक्स्ट वीक से जा रहा हूँ। ऑफलाइन सेंटर खुल गए हैं। नहीं सेंटर बेटा आप लोगों के लिए नहीं खुले, वो हमारे लिए खुल गया। सर जिनका नोट हो गया वो लीव कर सकते हैं या फिर आप अभी आप आगे करवाओगे। थोड़ा सा ही बता देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ही बता देते हैं। चलो इसमें देख एक चीज बता देता हूँ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ होता है। सर कंफ्यूज हो जाएंगे आज तो। कोई बात नहीं, देख बेटा बहुत सिंपल सा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, और रेडियल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी। इसका क्या ना ग्राफ निकालने का तरीका देख बेटा, इसका जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग क्या है ना 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर साई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर साई, है ना। ये आपका क्या ना इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसका ग्राफ देख बेटा बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, कैसे करते हैं। अच्छा तेरे को ये दिया गया आपका क्या है ना, ये आपका क्या है ना 4 पाई आर स्क्वायर साई,
साई स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये कैसे इसका ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये आपका ना न्यूक्लियस से डिस्टेंस है आर, रेडियस है। अच्छा, जैसे मान ले तेरे को आपको बता दिया हमारा 2s के लिए इसका ग्राफ क्या होगा। सो सबसे पहले क्या है ना, रेडियल नोड निकाल ले। रेडियल नोड क्या हो जाएगा ना, रेडियल नोड हो जाएगा हमारा क्या है ना, एल माइनस 1, है ना। 1 जैसे आपका क्या है ना हम लोग 3s के लिए बता रहा हूँ, 3s के लिए, तो 3s के लिए रेडियल नोड क्या हो जाएगा ना, रेडियल नोड हो जाएगा हमारा क्या है ना 3 माइनस 0 माइनस 1, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें इसके पहले वाले में 1 होगा। अच्छा, इसके पहले वाले में पहले वाले में 1 होगा। 1 होगा, हाँ 1 होगा। इसमें Yes. आपका क्या है ना 2 हो जाएगा, सॉरी। इसमें देख बेटा, जैसे 2s के लिए हम लोग को रेडियल प्रोबेबिलिटी एंड आपका क्या है ना न्यूक्लियस से डिस्टेंस का बराबर क्या है ना आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या है ना, इसमें देख बेटा 1 रेडियल नोड, दैट मीन एक जगह पे क्या है ना प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कैसे होगा ना, ये आपका ए न्यूक्लियस है, इसके बाद क्या है ना इस जगह पे प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे एक किसके लिए बताया ना, हमारा 2s के लिए। 3s के लिए क्या होगा, देख बेटा 3s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर एंड आपका क्या है ना आर, इसका क्या हो जाएगा 2 रेडियल नोड। तो 2 रेडियल नोड का मतलब क्या है ना, इस जगह पे एक रेडियल नोड फॉर्मेशन हो गया, इस जगह पे एक रेडियल नोड फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद क्या है ना ये आपका देख बेटा 2 जगह पे प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। जैसे बता बेटा 5s के लिए क्या होगा, आप लोग बता बेटा 5s के लिए रेडियल नोड कितना होगा, बता पहले, सबसे पहले बता 5s के लिए 5 माइनस क्या हो जाएगा ना 0 माइनस, तो इसका नेचर क्या होगा, नेचर कैसे हो जाएगा, देख बेटा 5s के लिए ये आपका क्या ना 3s के लिए था, ये आपका 2s के लिए। अच्छा, इसमें बता ये हमारा क्या ना इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 5s के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर एंड आपका क्या ना आर, इसका नेचर कितना रेडियल नोड होगा, कितना रेडियल नोड होगा बता, कितना रेडियल नोड होगा 4 कैसे आएगा, देख 4, एक हो गया रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, तीसरा रेडियल नोड, चौथा रेडियल नोड एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दे। तो देख बेटा इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 0 है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। जैसे हम लोग देख बेटा इसका मतलब क्या है, हम लोग 2s के लिए किया था, 2s के लिए कहां पे मिल रहा था बेटा, रेडियल नोड कहां पे फॉर्मेशन हो रहा था, याद है बेटा, अभी 2s के लिए हम लोग बताया था ना कहां पे ना 2 इंटू ना a0 था, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना इसमें 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का ना न्यूक्लियस से इतना एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में क्या है ना प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन 0 है। यही चीज बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आसान तरीका है, ग्राफ देख के बेटा डर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या है ना हमारा सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। तो इसमें भी जैसे 5s का इक्वेशन देंगे तो उसमें भी हमारा क्या है ना 4 रेडियल नोड मिलेगा, तो 4 का डिस्टेंस पता चल जाएगा ना, है ना, इक्वेशन से हम लोग 4 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 3s के लिए क्या था, 3s के लिए क्या था बेटा 2 रेडियल नोड था, कितना डिस्टेंस पे ना, ये आपका 4a0 और ये आपका क्या है ना 14a0 सर, डिस्टेंस पे आपका क्या है ना प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन 0 है। हाँ बता, हाँ बता बेटा, क्या बोल रहा हो बता, क्या बोल रहा हो बता, अभी बता, कुछ बोल रहा हो बेटा, सर ये 4 पाई सर इसका एप्लीकेशन क्या है सर, इसमें आपका रेडियल नोड निकालने बोलते हैं, इसका नेचर क्या होगा, हम लोग जो बेटा क्या है ना अपना कंप्यूटराइज जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें आपका क्या है ना ऐसे ग्राफ आता है, लेकिन क्या ना हम लोग तो अभी बेटा कंप्यूटराइज प्लॉट नहीं करेंगे, क्या करते हैं ना हम लोग ये बता सकते हैं इसमें आपका क्या ना इस जगह पे रेडियल नोड फॉर्मेशन हो रहा है, उस जगह पे आपका क्या ना प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन 0 है,
ये ग्राफ बता रहे हैं। इस जगह पे क्या है ना, प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ये बता देते हैं। इस जगह पे और भी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये बता सर देते हैं। हाँ सर एक बात पूछनी है सर, जैसे आपने पहले वाले ग्राफ में जो है एक रेडियल नोड आया है ना, हाँ, तो सर वहां पे तो 2 दिया था, फिर 2 क्यों नहीं आया? 2 कहाँ दिया था? 2s के लिए आपने कितना यहाँ पे रेडियल नोड, रेडियल नोड कितना था? था ना? एक ही ओके तो सर, था। ओके सर। और नीचे है वाले ना? के लिए 2। हाँ, 3s के लिए कितना था बेटा? 2 था ना, 2 था। ओके सर। सर सॉल्व करने के बाद जब हाँ। हमारे पास दो इक्वेशन आई, दो वेरिएबल सर कांस्टेंट आए थे, तो ये वही है जहाँ पे हाँ टच कर रहा है हाँ, इसको बिल्कुल बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। सर हाँ सर आपने जो बताया था वहां पर इसका डिस्टेंस निकालने का, तो उसके 2 वैल्यू जैसे आएंगे, तो जितने उसके रेडियल नोड होंगे उतने उसके वैल्यू आएंगे। जैसे 5s बिल्कुल के बिल्कुल लिए बिल्कुल। 4 है तो हाँ उसके 4 वैल्यू आएंगे। हाँ हाँ, 4 है तो 4 वैल्यू आएंगे। ओके सर। सर जहाँ पे ज्यादा सर एम्पलीट्यूड होगी मैक्सिमम, वहीं पर ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी ना हाँ बिल्कुल। में। सर हाँ सर जैसे से हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे से बढ़ते कैसे जा रहा है ग्राफ सर? बेटा उस इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा वो जैसे ये तेरा क्या है, जैसे 2s इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा हूँ ना, मेरा 2s इलेक्ट्रॉन का बेटा मिलने का पॉसिबिलिटी 1s ऑर्बिटल में ज्यादा होगा और 2s ऑर्बिटल में ज्यादा होगा। बता, मैंने 2s के लिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन बेटा 1s ऑर्बिटल में ज्यादा मिलेगा और 2s ऑर्बिटल में ज्यादा मिलेगा। बता कौन सा ऑर्बिटल में ज्यादा मिलेगा मिलने का पॉसिबिलिटी? 2s बता, 2s में मिलेगा ना। 2s। हाँ सर तो पी ऑर्बिटल का ग्राफ क्यों डाउन होता है? p ऑर्बिटल का और ऑर्बिटल का डाउन नहीं होता है। इसमें देख, ये आ जाएगा क्या है ना, जैसे मान ले बेटा हमारा 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, है ना। ये r है, कितना रेडियल नोड होगा बता, रेडियल नोड कितना होगा ना, रेडियल नोड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1। तो इसमें आपका क्या ना 1 रेडियल नोड। इसका भी हम लोग नेचर बता सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज प्रोग्राम तो नहीं कर रहा हूँ, कितना डिस्टेंस बता नहीं सकते ना हम लोग, है ना। तो ये आपका नेचर ऐसे होगा, इसका नेचर ऐसे होगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें पहला वाला जो ग्राफ था वो बड़ा था दूसरे वाले से। नहीं नहीं नहीं, तो बेटा दूसरा कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट का केस में। सर ओके सर, थैंक यू सर। सर सर इसमें जो पहला वाला जो वेव है वो 2p को डिनोट कर रहा है ना? हाँ पहला वाला 2p को डिनोट कर रहा है, ये आपका 3p के लिए, है ना। अच्छा बेटा ये बता, जो आईआईटी में आया था 1s के लिए क्या होगा बता, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, ये आपका सर बस एक बन जाएगा वो, सर बस वो 1s के लिए क्या होगा बता, 1s के लिए 0 हो जाएगा, ऐसे नेचर हो जाएगा, नहीं करेगा, है ना। 1s के लिए बेटा ऐसे हो जाएगा, ठीक है रे। सर ये आईआईटी में आया था। हाँ सर मैं तो नहीं मान सकता इतना आसान। मैं तो नहीं मानूंगा सर। हाँ अच्छा, सर मैं भी नहीं मान रहा। अच्छा तो देख, तेरे को दिखा देता हूँ। सर एक चीज और पूछनी है सर। हाँ बेटा। सर इसका तो कोसाइन वेव बनेगा ना? इसका तो कोसाइन वेव बनेगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, कोसाइन नहीं बनेगा बेटा, इसमें रेडियल पार्ट ही ले रहा हूँ ना मैंने, एंगुलर पार्ट थोड़ी ले रहा हूँ। सर कितने बजे तक चलेगी क्लास? हो गया और क्या है, तो बेटा तेरे को कहाँ जाना है? यस सर, अभी तो पूछ रहा हूँ। निकाल ले। अच्छा देख बेटा, सर बट थोड़ी सी मिस नहीं करनी, तब आप ही एंड करोगे तभी जाऊंगा ना। अच्छा इसमें रेडियल नोड वाला वर्ड ना, तेरे को ये बता देते हैं, रेडियल नोड में। सर गाड़ी खरीद रहे हो आप, उसमें गाड़ी की फोटो आई है। खरीद रहे हो ना गाड़ी का, कोई ना कोई पिक्चर भेजते रहते हैं बेटा, कोई बात नहीं, भेज दो। अच्छा देख, अच्छा ये देख आईआईटी वाला प्रॉब्लम, ये तो सारे जेई का। ये क्या दिख रहा है तेरे को, क्या दिख रहा है? जेई एडवांस 2016 पेपर कौन सा ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है? सी आएगा इसका ऑप्शन। कौन सा ऑर्बिटल?
लिए पूछ रहा है, बता कौन सा ऑर्बिटल के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। 1s के लिए है। 1s के लिए, तो 1s कौन सा ऑप्शन होगा बता? सी। ए सर ये ए ऑप्शन हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा तेरा? ए सर सी कैसे हो जाएगा? सर सी इसलिए तो नहीं बोल रहे कि मतलब नेवर अप्रोच टू जीरो आ जाएगा, मतलब अप्रोचिंग टू जीरो आएगा लेकिन कभी इक्वल नहीं होगा जीरो के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ओके सर। देखा ना, ऐसे प्रॉब्लम आता है। ये सारे प्रॉब्लम तेरे को सॉल्व कराएंगे मैं, है ना, धीरे धीरे करके, ओके सर। है ना? इतना। सर लीव कर दें अब क्लास? हाँ हाँ लीव कर दे बेटा, और क्या है, और थोड़ा सा ही बचा है। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे इसमें, हो आप ही जाएगा। एंड करते सर ये ना। वाली पीडीएफ पोस्ट कर सकते हो क्या आप? सर पीडीएफ अभी पोस्ट क्वेश्चन नहीं कीजिए। डिस्कस करने से बेटा फायदा नहीं है रे बेटा। सर जो नोट्स वाली पीडीएफ है, नोट्स वाली पीडीएफ तो अभी करेंगे, तेरा सामने ही करेंगे, अभी तो करते हैं, है ना? नोट्स वाली पीडीएफ तो अभी करते हैं। ER05 और इसमें आपका क्या सर है? और कुछ टॉपिक बचा या हो गया? ये थोड़ा सा ही बचा है बेटा यार, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करना है ना, तब तो मार्क्स आएगा, यस सर। अदरवाइज क्या है। थोड़ा सा ही बचा है, वो जो बोल रहा है ब्लैक बॉडी एक बार कर देंगे, कोई बात नहीं, ब्लैक बॉडी कुछ है ही नहीं उसमें, भी कर देते हैं ब्लैक बॉडी। मेरे शॉर्ट इंजन में इक्वेशन दे रखी है ना, तो उसमें मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे अजीब से टेबल दे रखे हैं, कोई बात वेव नहीं। फंक्शन ऑफ एटम में। हाँ तो वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब उसमें रटना मत तू, है ना, रटना मत, इक्वेशन को रटना मत, क्या करना है मैं बताऊंगा। ओके सर। आपको रटना नहीं है, समझ में आया? रटना नहीं है इक्वेशन को। तो सर कैसे होगा फिर, ये सारी इक्वेशन है। इक्वेशन को रटना नहीं है, तो मैं तो बताऊंगा ना तेरे को क्या करना है। अच्छा अटेंडेंस भी ले लेते हैं। ये तेरा ही बैच है ना बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है, अदरवाइज का ना दूसरा बैच में पोस्ट, एक बार तो बेटा दूसरा बैच में पोस्ट कर दिया मैंने। और स्टेप का जो पास आउट बैच है ना, उसका आपका क्या है ना, FR1 में मैंने पोस्ट कर दिया था, बोला सर आपने गलत बैच में पोस्ट कर दिया। तो वो लोग देख के भी बेटा सर हम लोगों को तो ये चीज बताया नहीं कभी, सर हमारा कैसे होगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है बता दूंगा। हो गया बेटा अपलोड? सर अपलोड हो गया ना? यस सर। ठीक, चलो सर आप लीव कर दे मीटिंग। ओके बाय बाय बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। लाइक सर